हे गाइस, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल एक्सपर्ट्स ऑर्बिट में। आज हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अक्सर पूछ लेता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखो, हाउ आर रेनबोज फॉर्म्ड। तो रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है, रेनबो फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो, द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर। कि जो रेनबो क्या होता है, वो एक आर्क होता है किसका, 7 कलर्स का, विजिबल इन द स्काई, जो कि विजिबल होता है स्काई में, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सन्स लाइट। यानी कि वो किसके थ्रू फॉर्म होता है, सन की लाइट की वजह से। यानी सन की जो लाइट होती है उसका डिस्पर्जन होता है, तब जाके एक जो ये होता है हमारा रेनबो, वो फॉर्म होता है। भाई रेनबो क्या होता है, 7 कलर्स का। ठीक है, और याद रखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में भी क्या होता था, व्हाइट लाइट स्प्लिट होती थी किसमें, 7 कलर्स में। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो देखो। ठीक है, अब देखो, बाय रेन ड्रॉप्स, और किसके थ्रू ये होता था, डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसके थ्रू होता था, रेन ड्रॉप्स के थ्रू। मैंने किसमें बताया था, प्रिज्म के थ्रू। और रेन ड्रॉप्स भी क्या एक तरीके से प्रिज्म का ही काम करेंगे। अब ध्यान दो, इन एटमॉस्फेयर द रेनबो इज फॉर्म्ड इन स्काई। और जो रेनबो फॉर्म होता है स्काई के अंदर, व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब सन क्या हो रहा होता है, शाइन हो रहा होता है। ठीक है, अक्सर हम बोलते हैं ना कि देखो धूप और बारिश एक साथ हो रही है, तो अब उसी वजह से मतलब जो है रेनबो फॉर्म होता है। हाँ, वो रीजन यही होता है कि सन की जो लाइट होती है वो क्या होती है, डिस्पर्स होती है, तब जाके रेनबो फॉर्म होता है। एंड इट इज रेनिंग, यानी कि सेम टाइम पे सूरज और बारिश दोनों एक साथ हो रही हो, तभी जाके एक रेनबो की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एट द सेम टाइम। अब देखो क्या होता है कि ये सन है, ठीक है, यहां से लाइट गई, रे लाइट गई, बारिश हो रही है। अब बारिश की वजह से जैसे ही बारिश की बूंद पे व्हाइट लाइट टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, तो अब क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा पहले। ठीक है, रिफ्रैक्शन के प्रोसेस से अंदर गई, अंदर क्या है, डेंसर मीडियम है। अब वहां पे क्या होगा, दूसरा यहाँ पे डिस्पर्जन भी होगा। डिस्पर्जन होने के बाद वो वापस, क्योंकि ये दोनों सेम साइड पे होंगे, तो अब यहाँ पे वापस क्या होगा, अगेन डिस्पर्जन होगा, और डिस्पर्जन की वजह से वो 7 कलर्स में टूट जाएगी, जिस वजह से वो वापस रिफ्रैक्शन के थ्रू इसी तरफ पे क्या हो जाएगा, रेनबो फॉर्म हो जाएगा। आई होप क्लियर है, इतना क्लियर है, इसे समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब वाई डू स्काई अपीयर ब्लू। यानी कि जो स्काई होता है वो ब्लू अपीयर क्यों होता है। सो ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स। की जो ब्लू लाइट होती है वो ज्यादा स्कैटर करती है बाकी कलर्स से, बिकॉज इट हैज शॉर्टर वेवलेंथ। क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कैसी होती है, शॉर्टर होती है। और हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, पता है ना, रेड की। हाँ, सो टाइनी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स कैन स्कैटर ओनली शॉर्टर वेवलेंथ। तो जो टाइनी, देखो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो छोटी वेवलेंथ को मतलब हरा पाएंगे एक तरीके से। हाँ हाँ, हंस लो। ठीक है, तो जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो क्या कर पाएंगे, छोटी वेवलेंथ वाले पार्टिकल्स को स्कैटर कर पाएंगे। तो इसलिए ब्लू कलर जो होता है वो ज्यादा स्कैटर होता है, इस वजह से हमें स्काई कैसा दिखता है, ब्लू कलर जैसा दिखता है। ठीक है, अब भाई देखो, इस चीज को तुम इस तरीके से भी देख सकते हो कि अगर मैं 5 साल के बच्चे को एक 20 साल के पहलवान से लड़वाऊं तो क्या लड़ लेगा, वो नहीं लड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मतलब लड़ लेगा, लेकिन वही बात है कि मतलब बच्चा है। ठीक है, तो वो उसको मतलब अगर वो उसे पुश करने को भी बोले तो सिंपली वो पुश भी ना कर पाए शायद। ठीक है, तो वही सेम चीज इसमें भी है कि अगर लार्जर वेवलेंथ आएगी तो वो उसे स्कैटर नहीं कर पाते पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो, व्हाट्स द कलर ऑफ स्काई फ्रॉम मून और फ्रॉम स्पेस फॉर एस्ट्रोनॉट। कि जो एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं स्पेस के अंदर, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, तो वहां से मून के लिए मून से स्काई का कलर कैसा होता है। तो अब देखो, अगर मान लो कोई एस्ट्रोनॉट है, वो चांद पे गया, ठीक है, तो वो चांद पे गया। अब चांद पे जाने के बाद क्या होगा कि वहां पे उसे स्काई तो दिखेगा भाई, वो क्या बोलते हैं, स्पेस तो और हर जगह पे है, तो वहां पे स्काई तो दिखेगा ही। तो वो स्काई का कलर कैसा दिखेगा। अब देखो, एटमॉस्फेयर, स्पेस के अंदर क्या होता है, वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम के अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे भाई। यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं लाइट को। ठीक है, वहां पे कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे क्या है, पूरा वैक्यूम है। सो वैक्यूम की वजह से अब क्या होगा, नो एटमॉस्फेयर, यानी कि वहां पे क्या है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो उसके पार्टिकल्स नहीं होंगे, और पार्टिकल्स नहीं होंगे इसका मतलब स्कैटरिंग भी नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल्स ही तो स्कैटर करते हैं लाइट को। अब स्कैटरिंग नहीं होगी तो कोई कलर नहीं दिखेगा, और कोई कलर नहीं दिखेगा इसका मतलब क्या है, वो ब्लैक है। क्लियर है, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, आवाज नहीं आई, यस और नो।
ठीक है गाइस, अब कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब देंगे हम बाद में, पहले आते हैं थोड़े नीचे वाले क्वेश्चन। देखो ये जो है ना छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन, इसका जब मैं ये वाला क्वेश्चन समझाऊंगा तो इससे वो काफी रिलेट करेगा, जिस वजह से आपको वो इजीली समझ आएगा। तो पहले इनको देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर्स, कि जो डेंजर सिग्नल्स हैं उन्हें रेड कलर्स से क्यों बनाया जाता है। सिंपल बात है, मैंने अभी बताया था कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जो अंधेरे में भी क्लियरली विजिबल होगा, उसी को हम यूज करेंगे। तो क्योंकि जो ये डेंजर सिग्नल्स होते हैं, क्योंकि रेड जो कलर होता है उसकी वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, इस वजह से उसका यूज किया जाता है डेंजर सिग्नल्स को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है, ड्यू टू मोर वेवलेंथ। और बाकी की राम कहानी क्वेश्चन में से लिख लेना या खुद से लिख लेना, एजुकेटेड हो, थोड़े एजुकेटेड बनो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू सेलेस्टियल बॉडी अपीयर्स स्लाइटली क्लोज्ड फ्रॉम देयर पोजीशंस, कि जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब होता है जो अर्थ के बाहर की जो बॉडीज होती हैं, जो स्पेस वाली बॉडीज होती हैं। ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत क्लोज क्यों होती है, मतलब इधर उधर क्यों होती है। नेक्स्ट इज व्हाट्स द रीजन बिहाइंड 2 मिनट अर्ली सनराइज और 2 मिनट डिलेड सनसेट। कहने का मतलब क्या है, देखो ये दोनों क्वेश्चन से रिलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई सेलेस्टियल बॉडी हो या फिर सन हो, उनके बीच में 2 मिनट अर्ली सनराइज और 2 मिनट डिलेड सनसेट का रीजन क्या है, वो दोनों सेम ही होंगे, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज यही क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म भी आ सकता है कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। याद रखना ये दो क्वेश्चंस एक हैं ये वाले, ठीक है, सनराइज वाले 2 मिनट अर्ली सनराइज और 2 मिनट डिलेड सनसेट, और एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। ठीक है, ये एक है और ये वाला क्वेश्चन अलग है, लेकिन आंसर दोनों का मिलता जुलता सही है। अब ध्यान दो, अब ध्यान देना ध्यान से। ठीक है, ये जो है, ये छोटा वाला जो गोला है ये हमारी अर्थ है, ये जो बड़ा वाला गोला है ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब ध्यान दो, हम सेलेस्टियल बॉडी ले रहे हैं स्टार को। ठीक है, एक लाइन होती है हॉरिजन, ठीक है, जो बेसिक लाइन होती है। अब ध्यान दो कि अब क्या होगा, जैसे ही अब देखो स्टार क्या है, स्टार एक पॉइंट सोर्स है, वहां से लाइट आना स्टार्ट हुई, वहां से एक स्ट्रेट लाइन में एक लाइट आई, जैसे ही वो स्ट्रेट लाइन में लाइट आई, अब पूरा वैक्यूम है तो रेयर मीडियम हो गया। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगा, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी एज कंपेयर टू स्पेस वैक्यूम से थोड़ी ज्यादा होती है, तो डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, वहां पे वो मीडियम कैसा हो गया, थोड़ा डेंसर हो गया। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर हमारा डेंसर मीडियम हो गया एज कंपेयर टू वैक्यूम, यानी कि स्पेस के कंपेरिजन में। सो अब क्या होगा, अब बेंड होगी लाइट अगेन, क्योंकि भाई देखो रेयरर टू डेंसर जा रही है। ठीक है, तो बेंड होती है, तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो बेंड होगी। तो यहाँ पे लाइट क्या हुई, यहाँ पे लाइट क्या हुई, बेंड हुई। और जैसे ही बेंड हुई, अब ध्यान दो, बेंड हुई कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, इसको अगर ले लो ये, ठीक है, नॉर्मल कुछ इस तरीके से, तो कायदे से जानी ऐसे चाहिए थी भाई, देखो ये हो गया ये, ठीक है, और यहां से कायदे से जानी कुछ ऐसे चाहिए थी, लेकिन क्योंकि टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब कुछ इस तरीके से बेंड करेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो बेंड करी, जैसे वो बेंड करेगी अब हमें क्या दिखेगा कि जो एक्चुअल में लाइट है वो हमें थोड़े ऊपर वाले सोर्स से आती हुई लगेगी, जबकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसकी एक्चुअल पोजीशन थोड़ी नीचे होगी, लेकिन हमें लगेगा कैसा कि वो थोड़ी ऊपर से लाइट आ रही है। तो भाई देखो एक्चुअल पोजीशन ये है, यहां से ऐसे आई, अब क्या हुआ, रिफ्रैक्शन की वजह से वो लाइट थोड़ी सी ऐसे बेंड होगी, जैसे वो नीचे की तरफ बेंड हुई, मुझे तो ऐसा लगेगा ना कि ऊपर से लाइट आ रही है, जबकि एक्चुअल में लाइट कहां से आ रही होगी, यहां से। ठीक है, तो ये होगी उसकी क्या एक्चुअल पोजीशन, जबकि ये जो ऊपर वाली पोजीशन होगी ये क्या होगी उसकी एपरेंट पोजीशन। एम आई क्लियर? ठीक है, अगेन याद रखना, रिफ्रैक्शन की वजह से रेयरर टू डेंसर जाएगी तो बेंड करेगी, बेंडिंग की वजह से लगेगा कि लाइट ऊपर से आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होगा। बस दिस इज द आंसर। ठीक है, और यही सेम सनराइज के वक्त भी होता है कि हॉरिजन से नीचे होता है सन। ठीक है, हॉरिजन से नीचे होता है सन। सो जैसे ही वो हॉरिजन को टच करता है, अब क्या होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट आ रही है सन के थ्रू, अब रिफ्रैक्शन की वजह से वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाता है। तो एक्चुअल में सूरज अभी हॉरिजन के ऊपर नहीं आया होता, दिखता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हमें लग क्या रहा होता है कि लाइट ऊपर से आ रही है, तो इस वजह से वो हमें लगता है कि सूरज उग चुका है, जबकि एक्चुअल में सूरज उगता है थोड़ा सा 2 मिनट बाद, उसके हॉरिजन से ऊपर आने के बाद थोड़ा टाइम में उठता है। मतलब एक्चुअल में हमें इस वजह से लगता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सिंपल जवाब है। ठीक है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसको याद रख लेना। ठीक है, इस आंसर को लिखना चाहो तो लिख लेना कहीं पे भी कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है,
अब ध्यान देना, इसको काफी रिलेट करना, किसको, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट, स्टार्स ट्विंकल करते हैं जबकि प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। इसको थोड़ा ध्यान से रिलेट करना है, इससे अभी बताऊंगा मैं कैसे रिलेट करना है। पहले चुपचाप देखो कि स्टार्स आर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, की स्टार्स क्या होते हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, ठीक है, एक छोटे सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। सिंगल रे, यानी कि ऐसा लगेगा क्योंकि भाई दूर है तो पॉइंट सोर्स की तरह होते हैं, और ऐसा लगेगा कि एक सिंगल पॉइंट से क्या आ रही है, एक सिंगल रे आ रही है, ठीक है। अब क्या है, सिंस द प्लैनेट्स आर क्लोजर, जबकि स्टार्स के कंपैरिजन में जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमसे करीब होते हैं, हमारे पास होते हैं, तो वो हमें बड़े दिखेंगे। सो दे अपीयर मच बिगर, तो जो चीज पास होती है वो हमें बड़ी दिखती है, चाहे वो एक्चुअल में भले ही छोटी हो, ठीक है। सो वो हमें क्या लगेंगे, बड़े दिखेंगे। एंड द लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम मोर देन वन पॉइंट, और जो चीज पास होती है वहां पे हमें क्या लगेगा कि एक से ज्यादा पॉइंट से लाइट आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। डिमिंग इफेक्ट ऑफ सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम प्लैनेट इज नलिफाइड, क्योंकि अलग अलग पॉइंट से आ रही होती है तो वो सब एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, ठीक है, जीरो कर देते हैं एक तरीके से, बाय ब्राइटनिंग इफेक्ट ऑफ लाइट, जो कि ब्राइटनिंग इफेक्ट ऑफ लाइट की वजह से होता है। यानी कि एक तरीके से अब मल्टीपल सोर्सेज से लाइट आ रही है तो मुझे तो लगेगा ना कि वो पूरी बॉडी एक ही है, तो इस वजह से वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते, और इसका रीजन ये भी होता है कि वो स्कैटर नहीं कर पाते उतना, ठीक है। कमिंग फ्रॉम द अदर पॉइंट्स हेंस कमिंग फ्रॉम अदर पॉइंट हेंस प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, तो इस वजह से प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। देखो ये हो गई थ्योरी, ठीक है, भाड़े में जाने दो, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना, और ये वाली लाइन अभी पढ़ेंगे, ध्यान देना। ये स्टार है, यहां से सिंगल पॉइंट ऑफ लाइट आई, ठीक है, यहां पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। अब रिलेट करो इस चीज को इससे, ठीक है, कि सिंगल पॉइंट से लाइट आई, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब यहां से जैसे रिफ्रैक्शन हुआ, अब ध्यान देना, हमारा एटमॉस्फेयर कांस्टेंट तो नहीं है, ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर कांस्टेंट तो नहीं है, तो वो कंटिन्यूअसली इस तरीके से एयर जो होती है वो मूव करती रहती है। ये बात हम सब जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर होती है, जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो जब एयर कंटिन्यूअसली मूव करेगी तो ये जो रे ऑफ लाइट का जो पाथ हुआ वो हमें इस तरीके से कुछ वेव करता हुआ दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से कुछ वेव करता हुआ दिखेगा, और इसी वेव की वजह से वो अपनी पोजीशन से हमें बार बार इस तरीके से फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। सो फ्लक्चुएशन मतलब होता है बेसिकली कि अपनी पोजीशन से बार बार इस तरीके से फ्लिकर करता हुआ, ठीक है, समझ गए, मतलब एक तरीके से लाइट जलती बुझती रहती है। वो पुरानी मूवीज में तो देखा है कि लाइट आती चली जाती है, ठीक है ना, वो मतलब फ्लिकर करने लग जाती है जैसी आत्मा आती है, तो ठीक है, तो वही सेम चीज कि फ्लक्चुएशन ऑफ इट्स पोजीशन, की पोजीशन मतलब स्टार की फ्लक्चुएशन उसकी पोजीशन में, यानी ऊपर नीचे होना बार बार, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये किस वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सो गाइस यहां पे हमारा चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी खत्म हो चुके हैं। सो यहां पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट करो, और उस कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब ऑल द वेरी बेस्ट।